सो हे व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एरे के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेजॉरिटी एलिमेंट। हमें एक एरे दिया रहेगा और उसमें हमें कुछ एलिमेंट्स होंगे जो मेजॉरिटी में प्रेजेंट होगा, तो हमें उसे फाइंड करना है। लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक एरे, ठीक है ना। ये हमारे पास एक एरे है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 2, 2, और 2 एंड 3। ये मान लो हमारे पास एक एरे है, ठीक है। और इसमें हम लोग इसकी इंडेक्सिंग करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो मेजॉरिटी एलिमेंट कहने से इसका मतलब है कि जो हमें इस एरे में एक ऐसा एलिमेंट खोजना होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी n/2 से क्या हो, ज्यादा हो, यानी जो n/2 से ज्यादा प्रेजेंट हो। तो हम अगर इसकी लेंथ देखें, n स्टैंड्स फॉर एरे की लेंथ, ठीक है। n का मतलब क्या है, n का मतलब है एरे की लेंथ। और अगर हम लोग एरे की लेंथ देखें तो वो n=6 है, ठीक। एंड अगर हम लोग n/2 यानी 6/2 करें तो उसका आंसर आएगा 3। यानी हमें एक ऐसा एलिमेंट खोजना है जो इस एरे में 3 बार से ज़्यादा प्रेजेंट हो। तो वो चलिए देखते हैं। तो 1 तो नहीं हो सकता बिकॉज n वन एक ही बार प्रेजेंट है। 3 भी नहीं हो सकता बिकॉज 3 भी एक ही बार प्रेजेंट है। लास्ट में बचता हमारे पास 2। देखिए यहाँ पे 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है। जो हमारा 2 है इस एरे में 4 बार प्रेजेंट है, ठीक है। जो हमारा 2 है इस एरे में 4 बार प्रेजेंट है, जो कि 3 बार से ज़्यादा है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसका लॉजिक देखते हैं। हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हाँ। तो चलिए हम लोग इसका लॉजिक देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने एक कैंडिडेट नाम का वेरिएबल बना लेंगे, कैंडिडेट। और इस कैंडिडेट, हमारे कैंडिडेट्स कौन कौन से होंगे, 1, 2 और ये 3 कैंडिडेट्स होंगे हमारे। और इन सब की हम लोग वोटिंग कराएंगे। तो चलिए लेट्स सपोज सबसे पहले हम लोग एरे ऑफ 0 को यानी 1 को ही अपना पहला कैंडिडेट मान लेंगे। और काउंट यानी इसको वोट कितने मिले हैं वो देखेंगे। तो काउंट इज 0 से सेट कर लेते हैं, ठीक। एंड फिर हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे। हम लोग क्या चलाएंगे, हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे जो i से स्टार्ट, i0 कह रहा हूँ, i=1 से स्टार्ट होगा बिकॉज हम लोग यहाँ पे पहले एरे ऑफ 0 स्लाइस कर चुके हैं, ठीक। एंड i<n तक जाएगा बिकॉज हमको n तक के एलिमेंट्स को चेक करना है, ठीक। एंड हमेशा i इंक्रीमेंट होते रहेगा, ठीक। एंड हमें देखना है कि इफ अपना एक कंडीशन लगा देंगे, अगर हमारा जो एरे ऑफ 0 है वो, अगर हमारा एरे ऑफ 0 कह रहा हूँ, एरे ऑफ i जो है, अगर वो हमारे इक्वल है कैंडिडेट के इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को प्लस कर देंगे, यानी कि वोट को बढ़ा देंगे, उसके एक वोट बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं, हमारा एरे ऑफ i यानी जो ith इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो कैंडिडेट के इक्वल नहीं होगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग उस कंडीशन में काउंट को माइनस कर देंगे। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इतना एरे 4 बार प्रेजेंट है तो इसका 4 बार प्लस होगा 2 का, और 1 और 3 का तो होगा ही नहीं। तो एंड में जो ज़्यादा एलिमेंट, जो जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो सबको माइनस कर देता है। जहाँ पे हम लोग माइनस किया है ना, वो सबको माइनस कर देता है। और एंड में वही बचता है, एंड में वही एलिमेंट बचता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। चलिए अब इसको हम लोग कोड करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ बनाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 4, 6। आई थिंक 4 तक सही रहेगा, ठीक। अब हम लोग इसको चेक करने के लिए जहाँ से हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेजॉरिटी नाम का, ठीक है। मेजॉरिटी नाम का फंक्शन बनाएंगे। इसे पैरामीटर्स पास करेंगे, अपना एरे पास करेंगे और अपनी एरे का लेंथ पास करेंगे, ठीक। एंड देन हम इसमें काम करेंगे। तो काम क्या करना है, हमें पहले एक अपना वेरिएबल बना लेना है कैंडिडेट नाम का, ठीक है। ये जो हमारा वेरिएबल है ये इस एरे के एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो हम लोग इसको एरे ऑफ 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे, ठीक। फिर एक इंट काउंट नाम का बनाएंगे, काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम लोग
वन से इनिशियलाइज कर देंगे, बिकॉज एक वोट तो होगा ही ना, मतलब वो एलिमेंट एक बार प्रेजेंट होगा ही, इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, वन से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक। एंड अब हम लोग फॉर लूप चलाएंगे, एंड फॉर लूप जो है हमारा आई जो है 0 से 1 से स्टार्ट होगा और एन तक जाएगा, ठीक है। एंड अब हम लोग इसमें कंडीशन लगाएंगे, इफ में कंडीशन हमारी क्या है, अगर एरे ऑफ जो आई है वो अगर इक्वल्स टू हो गया कैंडिडेट के, समझ आ रहा है ना, हमारे कैंडिडेट इक्वल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग काउंट प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि एक वोट उसका बढ़ा देंगे। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स वाले केस में, अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स वाले केस में हम क्या करेंगे, काउंट माइनस माइनस कर देंगे, तो वो नलीफाई हो जाएगा जितना वोट उसका बढ़ा था, ठीक। और अगर एंड में इफ हमारे जो काउंट की वैल्यू है, काउंट की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू 0 आ जाती है, अब समझ लीजिए दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर दिए हैं और हमारा वोट 0 आ गया है, ठीक। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो अपना कैंडिडेट है वो उसमें एरे ऑफ आई की वैल्यू डाल देंगे, कैंडिडेट में, यानी कैंडिडेट को ही, एरे ऑफ आई को ही अपना कैंडिडेट बना देंगे, यानी जो लास्ट इंडेक्स होगा वही उसको हम लोग कैंडिडेट में डाल देंगे, अगर ऐसा कुछ रिटर्न में हमें अगर चाहिए तब, और काउंट को वापस से 1 कर देंगे। चलो तो अब हम लोग इसका कॉल कर लेते हैं अपने मेन फंक्शन में, तो नाम है मेजॉरिटी, ये आ गया। एंड अब करते हैं इसको रन, देखते हैं हमारा कौन देता है। अरे अभी प्रिंट तो हमने इसको तो प्रिंट कराया ही नहीं, अब उसके बाद हम लोग एंड में अपने कैंडिडेट को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। और एंड में आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कैंडिडेट आ चुका है, यानी कि हमारा आंसर है जो वो है 2। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्ज टू सॉर्टेड एरेज। चलो तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में हमें 2 सॉर्टेड एरेज दी रहेंगी, जैसे 1 2 3 0 0 0, ठीक है। एंड एक एरे, मान लो ये एरे है A, एंड एक एरे रहेगा B, 4 5 6। एंड हमें इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को हमें मर्ज करना है, और इन दोनों सॉर्टेड एरेज को मर्ज करना है। तो इन दोनों को अगर मर्ज किया जाएगा हम लोग, यानी A प्लस B अगर किया जाए तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ये हमें आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसे आखिर करेंगे कैसे, ठीक। इसके लॉजिक क्या होंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसकी जो लेंथ होगी, जहाँ तक की जो इसकी लेंथ होगी वो होगी n, और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी n, और इस पूरे तो ए एरे की लेंथ होगी m प्लस n, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना जो ए वाला एरे है 1 2 3 0 0 एंड 0, ये वाला जो एरे है यहाँ पे एक IDX बनाएंगे, ठीक है। हमें 3 पॉइंटर्स की, 3 आइटरेटर्स की जरूरत होगी। सबसे पहला I, दूसरा J, तीसरा IDX, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं इंडेक्स, ठीक। तो I इसके लिए यूज होगा, J जो है B के लिए यूज होगा, B इज इक्वल्स टू 4 5 6, तो G इसके लिए यूज होगा, और हमें इस वाली वैल्यू पे B के एलिमेंट्स को डालते जाना है। तो यहाँ पे होगा IDX, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3, यानी कि ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट, ये इसका इंडेक्स अगर हम लोग देखें तो m-1 होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे इसका इंडेक्स है 0 पे m, तो यहाँ पे 3 पे इसका इंडेक्स होगा m-1।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 और 6 को कंपेयर करेंगे और जो इसमें से बड़ा होगा उसको लास्ट वाले इंडेक्स पे रख देंगे। और इस इंडेक्स का अगर हम लोग निकालें तो वो होगा m+n-1, यानी कि हमें 3 यहाँ पे m-1 और m+1 n-1 के इंडेक्सेस को कंपेयर करना है, यानी 3 और 6 को कंपेयर करना है और जो यहाँ पे बड़ा होगा उसको लिख देना है। यानी कि अगर 3 और 6 पे हम लोग देखें कि कौन बड़ा है, तो ऑफ कोर्स 6 बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6। फिर हम लोग चेक करेंगे कि 5 और 3 में से कौन सा बड़ा है, तो अभी भी 5 बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5। यहाँ पे हम लोग 5 को भेज देंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 4 और 3 में कौन सा बड़ा है, तो 4 बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और इस तरह से हम लोग का शॉर्टेड एरे जो है, दो शॉर्टेड एरेज हैं वो मर्ज हो जाएंगे। चलिए, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका लॉजिक इसे कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना वाइल लूप चलाएंगे, ठीक। क्या करेंगे, अपना वाइल लूप चलाएंगे और कब तक चलेगा, जब तक आई की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, ठीक। एंड साथ ही साथ जे की भी वैल्यू जब तक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, ठीक, तब तक ये लूप चलेगा। यहाँ पे देखो, जे की जब तक वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेगी तब तक चलेगा, यानी कि जैसे ही ये 0 पे पहुंचेगा आई, और ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आई को हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, आई को हम लोग स्टार्ट करेंगे m-1 से, m-1 से जे को स्टार्ट करेंगे n-1 से। ये सब हम लोग लास्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत से कुछ नहीं इंडेक्स कर रहे हैं, आई से कुछ 0 से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एंड IDX जो है उसको हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे m+n-1 से, एकदम लास्ट वाली वैल्यू से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, m-1 यहाँ से स्टार्ट होगा एंड n-1 6 से स्टार्ट होगा एंड m+n-1 यहाँ से लास्ट वाले 0 से स्टार्ट होगा, तो ठीक है ना। तो हम लोग कहे हैं कि जब तक ये सब 0 के इक्वल नहीं हो जाते हैं, आई और जे तब तक 0 के इक्वल नहीं हो जाते, तब तक ये वाइल लूप चलता ही रहेगा, ठीक है। एंड हम लोग इसमें क्या करेंगे, इफ़ जो एरे ऑफ, जो ए वाले एरे का आई है, ith इंडेक्स है, अगर वो बड़ा है, ठीक ना, बी के जेथ वाले इंडेक्स से, ठीक, अगर बड़ा है बी के जेथ वाले इंडेक्स से, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको IDX वाले पोजीशन पे डाल देंगे, यानी IDX वाले पोजीशन पे डाल देंगे एरे ऑफ आई, ठीक। ऐसा करना है हम लोग को। और लास्ट में आई माइनस माइनस करेंगे, बिकॉज हम लोग को पीछे की ओर जाना है, इधर जाना है, ठीक है ना। लास्ट में हम लोग को इस साइड जाना है, इसलिए हम लोग माइनस माइनस करेंगे, आई माइनस माइनस करेंगे एंड ये IDX माइनस माइनस करेंगे, बिकॉज उसको तो भी पीछे पीछे जाना है ना, इसको भी माइनस करेंगे। तो ये सब करने से बढ़िया, ये बाद में 2 लाइन लिखने से बढ़िया हम लोग यहीं पे माइनस माइनस कर देते हैं, IDX माइनस माइनस और आई माइनस माइनस, ठीक। और इसको कर देंगे हम लोग एल्स वाली कंडीशन में। अगर हम लोग आए, अगर ये ट्रू कंडीशन ट्रू नहीं होती है, AI ऑफ ग्रेटर देन B ऑफ J नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से A IDX वाली जो इंडेक्स है उसके जहाँ पे हम लोग B के J वाले एलिमेंट को डाल देंगे, ठीक ना। और लास्ट में अगर लेट सपोज यहाँ पे अभी हमारे पास 3 ही एलिमेंट थे ना, और यहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट्स थे, यहाँ पे 3 स्पेसेस खाली थी। अगर यहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाते हैं, जे में ज़्यादा, बी वाले एरे में ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाते हैं, तो तब तो ये लूप बंद हो जाएगा और वो बाकी सारे एलिमेंट्स मिस हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग वो एलिमेंट्स भी मिस ना हो, तो हम लोग एक और वाइल लूप चलाएंगे और उसकी कंडीशन भी सेम ही रहेगी, वाइल आई जे इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक ना। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें यही चीज़ हम लोग को करना है, लास्ट वाले इंडेक्स पे B ऑफ J की सारे एलिमेंट्स डालते जाएंगे। ए ऑफ इंडेक्स पे क्या करेंगे, और यहाँ पे माइनस माइनस करना मत भूलिएगा, यहाँ पे दोनों पे भी माइनस माइनस होगा, ठीक है। B ऑफ, यहाँ पे भी माइनस माइनस होगा, B ऑफ J के एलिमेंट्स को डाल देंगे, ठीक।
तो चलिए यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूँ डायग्राम तो समझ में आया, ये ड्राई रन तो समझ में आया होगा, लेकिन अब कोड से समझाता हूँ कि कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एरे है, इसकी लेंथ वेंथ अभी नहीं लिखते हैं हम लोग फिलहाल। चलो यहाँ पे हम लोग दो एरेज बना लेते हैं, एक ए और 2 + C भी, इसका नाम रख देते हैं बी, टिक। इसका स्मॉल ए रखो यार, बी, टिक। एंड इसके एलिमेंट्स को हम लोग बदल देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3, 0, 0, 0, टिक। एंड यहाँ से हम लोग 4 से स्टार्ट करते हैं ताकि सीक्वेंस रहेगा तो हमें पता चलेगा हाँ शॉर्टेड एरे में ही मर्ज हुआ है। 4, 5, 6, टिक। एंड अब हम लोग यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मर्ज नाम का बनाएंगे, ठीक। पैरामीटर्स पास कर लेते हैं इंट, और ये है हमारा ए वाला एरे। फिर दूसरा एरे भी पास कर लेते हैं, ये है हमारा बी वाला एरे। बस इतना ही पास करते हैं फिलहाल। एंड यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं इंट। सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं m की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग m = देखा जाए तो m = होगा 1, अगर 1, 2, 3 तो m = 3 है, कॉमा इंट n = भी 3 ही है, n = भी क्या है 3 है, इंट n = भी क्या है 3 ही है। एंड अब हम लोग वो अपने वेरिएबल्स बना लेते हैं। इंट i की जो वैल्यू होगी वो हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे। i क्या होगा, m-1 होगा, ठीक। j की जो वैल्यू होगी वो होगी n-1, j = n-1, ठीक। एंड जो idx की वैल्यू होगी, idx की जो वैल्यू होगी वो होगी m + n-1, ओके। यहाँ पे i की वैल्यू होगी m-1, j की वैल्यू होगी n-1, idx की वैल्यू है m + n-1, ओके। यहाँ पे उसके बाद हम लोग फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप क्या वाइल लूप चलेगा ना। यहाँ से हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल कब तक, जब तक i is greater than or equals to 0 है, एंड j जब तक greater than और equals to 0 है तब तक ये लूप चलेगा। इस लूप में काम क्या होगा वो बता देते हैं। इफ एरे ऑफ i की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी एरे ऑफ j की वैल्यू से, टिक। तो हम लोगों को क्या करना है, एरे ऑफ जो इंडेक्स है idx, माइनस आने से यहाँ पे पहले ही लगा लेते हैं हम लोग, बिकॉज हम लोग को बाद में डिक्रीमेंट भी करना है। उसमें हम लोग एरे ऑफ i की वैल्यू डाल देंगे, ठीक। ये काम हम लोगों को करना है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हर एक लिख रहे हैं हम लोग। अगर ए वाला ए ऑफ i बड़ा होगा b ऑफ j से, देन a ऑफ idx में हम लोग को डालना है a ऑफ i माइनस, ठीक। एंड ए बी को तो हम लोगों ने पास किया है, फिर भी यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है ब्रो। अच्छा यहाँ पे कुछ गलती हो गई क्या, इसके अंदर ही हम लोगों ने लिख दिया है कंट्रोल + x, से कट, यहाँ से कट, यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे हम लोग को लिखना है इसको, ठीक। हाँ तो ये हो गया। हमको ए वाली जो एरे है उसी में ही शॉर्ट करके सारे एलिमेंट्स को मर्ज करना है, ठीक। अब एल्स वाली कंडीशन लिखेंगे। अगर बाई चांस ऐसा नहीं होता है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, हाँ अगर बाई चांस ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग a ऑफ idx में
किसकी वैल्यू स्टोर कराएंगे? डी ऑफ जे माइनस माइनस की वैल्यू स्टोर कराएंगे। ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ पे सारा चीज़ लिख चुके हैं हम लोग। एंड लेट सपोज हमारे पास एक एलिमेंट जो लास्ट वाली वाइल लूप थी उसके लिए, बिकॉज जे में अगर एलिमेंट्स बच जाते हैं तब एक तो लास्ट वाली जब वाइल लिखेंगे तो हम लोग उसमें लिखेंगे कि जे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। देन हम लोग इस लूप को चलाएंगे एंड इसमें लिखेंगे एरे ऑफ IDX यानी इंडेक्स माइनस माइनस पे हम लोग क्या डालेंगे? जे के सारे एलिमेंट्स को डाल देंगे, बी ऑफ जे के सारे एलिमेंट्स को डालेंगे। ठीक, माइनस माइनस बी ऑफ जे के सारे एलिमेंट्स को डाल देंगे, यहाँ पे के ऑफ में डाल देंगे। हाँ, तो आई थिंक ये काम करना तो चाहिए। एंड यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा लेते हैं अपने ए को। तो अगर प्रिंट कराना है ए को तो फॉर लूप लगाएंगे एंड ए डॉट लेंथ इसकी ए डॉट लेंथ आई जो होगा ए डॉट लेंथ से छोटा होगा, आई को तो 0 से स्टार्ट होगा। प्रिंट करा लेते हैं अपने ए आर ऑफ ए ऑफ आई को। ठीक, एंड यहाँ से ln हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना पूरा कोड लिख चुके हैं। अब चलिए इस मेथड को कॉल करते हैं और देखते हैं कि अपना हमारे आउटपुट सही आ रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने इसको कॉल किया एंड तो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमारा आउटपुट एकदम अच्छे से आ चुका है। एंड ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूव ऑल जीरोस टू एंड। इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया रहेगा। ठीक है, लेट्स सपोज 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4। यहाँ पे हमें एक एरे दिया रहेगा और हमें इस एरे में क्या करना है? इस एरे के हमें सारे एलिमेंट्स को मतलब सारे एलिमेंट्स को कह रहा हूँ, सारे जो जितने भी जीरो है इन सबको लास्ट में लेकर आना है। ठीक है, तो लास्ट में लाने के बाद कैसा बन जाएगा? 1 2 3 4 एंड 0, 0, 0। तो फाइनली हमें ये एरे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को कुछ नहीं करना है। हाँ, हम लोग इंट जे नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक, जे नाम का एक वेरिएबल आइटरेटर बना लेंगे, वेरिएबल कह रहा हूँ, जे नाम का एक आइटरेटर बना लेंगे और उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, हाँ, उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक, फॉर लूप में आई को भी हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 n तक ले जाएंगे। ठीक है, और i प्लस प्लस करते रहेंगे। ठीक, और इसमें हम लोग काम क्या करेंगे? हम लोग कुछ करेंगे, हम लोग एरे ऑफ जो i है उसको देखेंगे कि क्या वो 0 के इक्वल तो नहीं है। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे, स्वैप। और स्वैप किसे करेंगे? i और j को। अभी समझा रहा हूँ कि इससे फ़ायदा क्या होगा। ठीक, चलिए बस इतना ही हमारा कोड है। हमें क्या करना है? i इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 0 एक आइटरेटर लेना है, 0 से इनिशियलाइज कर देना है j को। फॉर जो लूप चलाएंगे i इज इक्वल टू 0 से i इज इक्वल टू n तक जाएगा, लेस देन n तक जाएगा। एंड अगर एरे ऑफ जो i है वो 0 के इक्वल बराबर नहीं है, यानी जो इंडेक्स है एरे की वो 0 के इक्वल नहीं है, तो क्या कर देंगे? स्वैप। अगर बराबर आ जाता है तो स्वैप नहीं करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास i इज इक्वल टू क्या है? यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साथ दिखेगा। तो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में i इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू 0 के लिए स्टार्ट करते हैं लूप को। ठीक, लूप को। ठीक, तो i इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास 1, क्या 1 इक्वल्स टू है 0 के? नहीं, तो क्या करेंगे? स्वैप नहीं करेंगे, 1 को रहने देंगे। ठीक, हमारे जितना भी है सारे एलिमेंट्स को हमें क्या करना है? लास्ट में ले जाना है। फिर i इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग देखेंगे i इज इक्वल टू 1 पे क्या 0 है? हाँ, और क्या 0 के 0 हमें चेक करना है कि कहीं वो 0 के इक्वल तो नहीं। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो क्या करना है? स्वैप कर देना है। किसको किसको? i और j को स्वैप करना है। हमें जो i था
उसको चेक करना है कहीं अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो उसको क्या करेंगे हम लोग स्वैप कर देंगे, ठीक। तो हमारा 1 जो है इक्वल नहीं है किसके, जिसके 0 के, तो हम लोग इसको स्वैप करेंगे। लेकिन ध्यान से देखो जे ऑफ एरे ऑफ 0 से ही स्वैप करना है। तो जो जहाँ पे 0 एरे ऑफ 0 पे भी जो वैल्यू है वही वैल्यू एरे ऑफ आई ऑफ 0 पे भी वही वैल्यू है, ठीक है। तो स्वैप करने से कोई फायदा होगा नहीं, 1 का 1 ही आ जाएगा। तो ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे आई इज इक्वल टू 1 पे, आई इज इक्वल टू 1 पे है तो हम लोग स्वैपिंग नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग जब आई इज इक्वल टू 0 1 2 आई इज इक्वल टू 2 पर आएंगे तो हम लोग देखेंगे आई इज इक्वल टू 2 पर क्या है, 2 प्रेजेंट है और जे को हम लोग प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जे की वैल्यू है क्या, एक बार किया तो 1, एक ही बार स्वैप किया है ना, तो एक ही बार स्वैप किया है तो जे की वैल्यू अभी है 1, देख। तो अब हम लोग को एरे ऑफ आई ऑफ 2 को आई ऑफ जे ऑफ 1 से स्वैप करना है। तो जे ऑफ 1 पे है 0 और आई ऑफ 2 पे है 2, तो फाइनली ये आएगा 1, 2, 0, ठीक है। एंड फिर आई इज इक्वल टू 3 पे हम लोग आएंगे। आई इज इक्वल टू 3 पे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 0 है, फिर स्वैप नहीं करेंगे। फिर आई इज इक्वल टू और यहाँ पे जे की जो वैल्यू है 2 हो जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, जे की जो वैल्यू है 2 हो जाएगी क्योंकि 2 बार स्वैप हो चुका है। हम लोग इस जे को इंक्रीमेंट भी करते रहेंगे, साथ ही साथ जितनी बार स्वैप होगा उतनी बार इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग जितनी बार स्वैप करेंगे उतनी बार जे की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करते रहेंगे। फिर हमारे पास आएगा आई इज इक्वल टू 4। आई इज इक्वल टू 4 पे अगर हम लोग देखेंगे तो 3 है। आई इज इक्वल टू 4 पे देखेंगे हम लोग 3 है, तो यानी स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग किससे होगी, जे पे क्या है 2 है, तो ये जे पे क्या है 2 है, तो हम लोग 2 की जगह पे क्या ला देंगे, 3 को ला देंगे। और इसी तरह करते करते सारे जीरोस कहाँ चले जाएंगे, एंड में चले जाएंगे। चलिए अब हम लोग इसका कोड करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये होगा, ठीक है। एक एरे बना लेते हैं जिसमें हम लोग लिखेंगे 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, ठीक ना। तो ये हमारे पास एक एरे है और एंड में हमें सारे जीरोस को पीछे लाना है। तो यहाँ पे हम लोग पैरामीटर पहले पास कर लेते हैं। यहाँ पे इंट अपना एरे ए पास कर लेते हैं एंड इंट एन। एन क्या है, एरे की लेंथ है, यहाँ पे लिख लेते हैं इंट एन इक्वल्स टू ए डॉट लेंथ, ठीक। एंड देन यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, जे को इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, इंट जे इज इक्वल्स टू 0 एंड फिर फॉर लूप हम लोग फॉर लूप चलाएंगे हम लोग। फॉर लूप आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, एन तक जाएगा, ओके, एन तक जाएगा। एंड हम लोग इसमें काम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर इफ जो एरे ऑफ आई है वो नॉट इक्वल्स टू है 0 के, देन क्या करेंगे, हम लोग को स्वैप करना है। नॉट इक्वल्स टू 0 है देन हम लोग को क्या करना है, स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग टेम्प नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इंट टेम्प, उसमें ऑफ एरे ऑफ आई की वैल्यू हम लोग डाल देंगे। देन एरे ऑफ आई में हम लोग किसकी वैल्यू डालेंगे, एरे ऑफ यार एरे कहाँ से आ रहा है, ए ऑफ में हम लोग को डालना है ना, हाँ ए ऑफ जे की वैल्यू डाल देंगे। एंड फिर ए ऑफ जे में हम लोग टेम्प की वैल्यू को डाल देंगे एंड लास्ट में जे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक। लास्ट में क्या करेंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे। एंड ये होने के बाद हम लोग इसी एंड में ये लूप एंड में ये हो जाने के बाद हम लोग इस लूप से बाहर निकलेंगे एंड यहाँ पे अपने उसको प्रिंट करा लेंगे, एरे को प्रिंट करा लेंगे, ठीक। तो साउट अरे यार फॉर लूप लिख के ना फ्रंट होगा फॉर एंड ये कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। आई कोई नहीं, यहाँ पे के हम लोग दूसरा आइटरेटर बना लेते हैं के एंड यहाँ पे हम लोग प्रिंट क्या कराना है, ए ऑफ के को प्रिंट कराना है, यहाँ से एलएन को हटाना है। फंक्शन को अब हम लोग चलते हैं अपने इस वाले फंक्शन को चलते हैं मेन फंक्शन में कॉल करते हैं
एंड इसका नाम क्या रखा था, मूव ना, हाँ मूव 0 एंड ये कॉल उसका है। एंड हम लोग देखते हैं कि हमारे सारे जीरो जो है एंड में आते हैं या फिर नहीं। और यहाँ पे येलो में कहीं लिख दिया है गलती से, यहाँ पे भी ए ही होगा। ओके एंड हम लोग इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 एंड ये जो है हमारा लास्ट में सारे के सारे जीरोज आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ऐसे ही हम लोग एरे के नए नए क्वेश्चंस लाते रहते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।